हेलो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, आपको मिलना है किस बंदे की वजह से आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर नहीं पा रहे हो। व्हाट आर योर बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन? मिलना चाहते हो आप उससे? आप खुद ही हो। सो आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स की ऐसी कौन सी मिथ है, बिलीफ है जो उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में उनके खुद के लिए रुकावट पैदा कर रही है। आई एम ब्रिजेश परीख, father of two lovely kids, husband to a loving woman. I'm an edupreneur, now turned into a well coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during their life. तो मेरी जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम होती है, ट्रेनिंग होती है, तो जब उसके एंड में मैं जब फीडबैक लेता हूँ तो जब मैंने एनालाइज किया कि क्या मैंने, तो ये फीडबैक मुझे मिले कि जो लोग सेशन के बाद में एक्शन लेते हैं वो अपनी वेल्थ क्रिएशन कर पाते हैं, और जो सेशन के बाद अच्छा बोलते हैं, मतलब सेशन वाज गुड, सीखने को मिला, बट दे कैन नॉट कन्वर्ट, जो स्किल्स नॉलेज उनको मिली है उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो वो अपनी वेल्थ क्रिएशन में, अपनी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आगे नहीं बढ़ पाए। तो फिर मैंने जिन्होंने एक्शन नहीं लिया था उनकी जब डिटेल इंटरेक्शन की, उनकी एनालिसिस की मेरी उनके साथ इंटरेक्शन के बेस पे, तो देयर आर 3 मेजर मिथ्स या तो बिलीफ सिस्टम है जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स की होती है, जिसकी वजह से वो अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे। सो आज हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो उस मिथ और उस बिलीफ सिस्टम को आप कैसे ब्रेक करोगे उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो सोच होती है एग्जीक्यूटिव्स की, वो ये होती है कि फाइनेंशियल गोल्स आर ईयर्स अवे एंड आई विल स्टार्ट प्लानिंग समडे लेटर। तो ये सोचना होता है कि रिटायरमेंट आगे है, अभी बच्चे बड़े होंगे, फिर उसकी एजुकेशन फीस आएगी, उसके बाद मैरिज की फीस आने वाली है, सो आई डोंट हैव एनी, मेरे पास बहुत ही टाइम है और टाइम की वजह से मैं बाद में उसको कर लूंगा। सो लेट मी बी क्लियर विथ यू कि कंपाउंडिंग की जो सबसे बड़ी होती है, कंपाउंडिंग की अगर आपने फॉर्मूला देखिए तो 2-3 चीजें उसमें कंपाउंडिंग में रोल प्ले करती है। एक, आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, दूसरा उसके ऊपर रिटर्न कितना आता है, और तीसरा वो आपकी कैपिटल और उसकी रिटर्न आप कितने सालों तक लेते हो, मतलब टाइम। तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके सेविंग रेट पे, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आप अर्न करते हो, फिर स्पेंड करते हो, फिर बाद में आप उसको सेव करते हो। सो दैट इज नॉट 100% इन योर कंट्रोल। रिटर्न मार्केट देता है, आपके हाथ में नहीं है। बट तीसरा जो फैक्टर है, टाइम इन दी मार्केट, अपने इन्वेस्टमेंट को मैच्योर होने देना, अपने इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने की जो मार्केट में टाइम होती है वो आपके हाथ में है। तो अगर आप कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज करना चाहते हो और आप अपने पैसे को आपकी तरह ही हार्ड वर्क करवाना चाहते हो, तो यू विल हैव टू स्टार्ट अर्ली। और अगर आप जल्दी स्टार्ट कर पाओगे तो आपको एक एडवांटेज ये भी रहेगा कि यू विल हैव टू इन्वेस्ट लेस अमाउंट ऑफ मनी, मतलब अगर आप उस टाइम पे आपकी सेविंग कम है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे जाके जैसे ही टाइम निकल जाएगा तो आपकी जो पर मंथ सेविंग अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्यादा अमाउंट डालोगे तभी आप अपनी टारगेट को अचीव कर पाओगे। सो मेरे पास टाइम है, वो आपकी मिथ है। टाइम नहीं है, आपको शुरू करना है, और शुरू करेंगे तभी कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। सो ये सबसे पहली मिथ है। दूसरी जो मेरे फीडबैक में आई थी वो ये थी कि आई डोंट हैव इनफ सरप्लस और सेविंग्स, सो हाउ डू आई स्टार्ट माय फाइनेंशियल प्लानिंग। सो दोस्तों, हर किसी की अपनी इकोनॉमी होती है, किसी के पास इन्फिनिट सरप्लस नहीं होता है। सो आपकी इकोनॉमी के हिसाब से आपके पास सरप्लस कुछ ना कुछ निकलता ही होगा। सो डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम टू कम। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि अभी आगे मेरा प्रमोशन आने वाला है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं 10,000 तक बचा पाऊंगा, अभी तो मेरे पास 6-7 हजार ही है, तो 6-7 हजार में क्या इन्वेस्ट करना शुरू करूं, या तो मेरे पास 5 हजार ही बच रहे तो मैं क्या इन्वेस्ट करना शुरू करूं। तो जैसे मैंने पहली मिथ में बताया था कि कंपाउंडिंग प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, तो उस केस में मैंने एक फैक्टर बताया था कैपिटल। तो अगर आप अभी शुरू कर दोगे, जो भी आपकी सरप्लस है उसको शुरू कर दोगे, और फिर जाके आप जैसे ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होती है, जैसे आपको कुछ प्रमोशन मिलती है, कुछ इंक्रीमेंट मिलता है, तो यू कैन ऑलवेज इंक्रीज योर मंथली इन्वेस्टमेंट। बट उसको शुरू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला, जिस परफेक्ट टाइम की वजह से आगे जाके चीजें परफेक्ट हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल प्लानिंग। सो इंपॉर्टेंट इज टू स्टार्ट एंड कीप इंप्रूविंग इन योर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, वो बहुत ही जरूरी है। तीसरी जी सबसे बड़ी रुकावट होती है, जो सोच होती है, वो ये होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अपनी कैरियर में बहुत ही बिजी हूं, तो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग या तो अपनी फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करूं।
सो दोस्तों ये सबसे बड़ी रुकावट यही आपके लिए पैदा करेगी, वो ये होती है कि आप ये समझ रहे हो कि आप अपनी आय को मतलब आपकी इनकम को बढ़ाओगे तो अपने आप वेल्दी हो जाओगे। दोस्तों ये सही नहीं है। योर इनकम इज नॉट इक्वल टू योर वेल्थ, राइट। इनकम आपकी वेल्थ नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप पीछे देख लीजिए, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 5-10 ईयर्स और आप अपनी नेटवर्थ को देखिए, 5-10 साल में जितने पैसे कमाए उसका आप देखिए कितना अमाउंट है और आपके पास अभी आपकी नेटवर्थ क्या है, मतलब आपकी एसेट्स क्या है। यू विल रियलाइज कि ऑल योर इनकम आर नॉट वेल्थ। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मैनेज योर कैश फ्लो इन सच अ वे एंड डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि आप अपनी उस इनकम को बढ़ा रहे हो, उस इनकम में से आप अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट को ग्रो करो और अपनी वेल्थ को ग्रो करवाओ। तो अगर ये आपको करना है तो आपको, जैसे आप अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए प्रायोरिटाइज करते हैं, उसके लिए आप अपनी स्किल बढ़ाते हैं, आप कॉर्पोरेट में प्रमोशन के लिए कोशिश करते हैं, तो वो करते रहिए। बट साथ ही साथ में स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग सरप्लसेस, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू राइट काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ताकि आपकी वो जो वेल्थ क्रिएशन है वो भी उतना ही आप उसको तवज्जो दीजिए जितना आप अपनी ऑफिस को दे रहे हो, जितना आप अपनी कैरियर को दे रहे हो, जितना आप अपने कैरियर ग्रोथ को दे रहे हो, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि कैरियर ग्रोथ आपके ऊपर आपको फोकस नहीं देना है। व्हाट आई एम सेइंग इज आप दोनों को बैलेंस करना सीखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कैरियर को भी ग्रो करवाए और साथ ही साथ उसमें से सरप्लस बढ़ा के, इनकम जो बढ़ा रहे हो उसकी सरप्लस बढ़ा के आप अपनी वेल्थ को भी ग्रो करवाइए। तो वेल्थ तभी ग्रो होगी जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे, आप उसकी इन्वेस्टमेंट करोगे और उसके रियल रिटर्न पॉजिटिव लाओगे। मतलब रिटर्न, रियल रिटर्न मतलब रिटर्न माइनस टैक्स माइनस इन्फ्लेशन, उसके बाद जो बचता है वही ग्रो करेगा आपका। तो ये 3 मेजर जो मिथ है लोगों के दिमाग में, मैंने देखा ये अपनी इंटरेक्शन के साथ में। सो ये 3 सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे जो मिथ है आपके दिमाग में, उसको आपको निकालना होगा एंड यू विल हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। प्रोकास्टिनेशन से बढ़िए, क्योंकि ये आपकी आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। आय नहीं है, अभी टाइम है मेरे पास, आगे जाके कर लूंगा, या तो अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए, मेरी सरप्लस कम है। ये सारे एक्सक्यूजेज है, प्रोकास्टिनेशन यू आर प्रैक्टिसिंग। इससे निकलिए और तभी आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। सो आई होप ये छोटी सी जो मिथ के ऊपर मेरी वीडियो थी, जो मैंने मेरी एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स क्यों वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाए, उनकी मेजर रुकावट क्या है, तो वो उसकी सोच में, उसकी बिलीफ सिस्टम में, और जो मिथ को वो सच्चा मान के चल रहे उस मिथ में उसकी रुकावट है। तो आई ट्राइड टू क्रिएट दिस स्मॉल वीडियो टू हेल्प यू ओवरकम योर बिलीफ सिस्टम, और आप सही बिलीफ सिस्टम से सही एक्शन लोगे, और सही एक्शन लोगे तो विच विल हेल्प यू टू क्रिएट योर वेल्थ, विच इज माई अल्टीमेट गोल। सो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको यूजफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस तरीके की आप वैल्यूएबल कंटेंट चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, या तो मेरी वेबसाइट planetwealth.in पे जाके आप मेरी ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस तरीके की अगली वीडियो में मिलेंगे। मे गॉड शावर abundant wealth to you. May you achieve financial freedom in your life. Thank you.